ठीक है, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 में हमने साइन कॉस टेन इनकी वैल्यूज क्या होती है वो हमने चेक कर ली थी। दूसरी बात हमारी क्या कहते हैं, साइन होता क्या है, कॉस क्या होता है, उनके रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और कुछ आइडेंटिटीज हमने पढ़ ली थी। ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज हमने पढ़ ली थी। अब हमारा क्या है कि अगर सर साइन का थीटा जो है वो माइनस में आ गया तो क्या करेंगे हम, आज जो हमें बात करनी है। या फिर साइन का जो थीटा वो 90 प्लस थीटा हो गया या 90 माइनस थीटा, या साइन 75 डिग्री क्या होता है, इसकी बात करेंगे। तो आज की क्लास में हम इन सब चीज़ों को, क्वेरीज को ख़त्म कर दिया जाएगा। 50 to 60 मिनट्स लगेगा, वो आप मेरे को दे दीजिए। आप उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि साइन 75 की वैल्यू है, 65 की वैल्यू बता दो, आप बता दोगे आराम से, फॉर्मूलेज याद साथ में ही हो जाएंगे। सबसे पहली क्या आती है कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन है कि सर साइन का अगर थीटा माइनस ही चला गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ घबराने की बात नहीं है। वो क्या कहते हैं कि सर जो थीटा का माइनस है ना उसे बाहर कर दो, मैं वैल्यू सेम ही रखूंगा। ठीक है, साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक भी भाई सेम ही बात कहता है कि अगर माइनस है तो माइनस लगा दो, और मैं तो वैल्यू सेम ही रखूंगा। फिर टेन और कॉट आए, टेन और कॉट आए, उनका भी माइनस करके देख लेते हैं भाई। उनका भी जब पुट करके देखा तो क्या आ गया, सेम माइनस में ही आती है, माइनस में ही आती है वैल्यू। दूसरी बात क्या हुई, बट हमारे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रह गई, कौन से, कॉस और सेक। उनने थोड़ी सी अलग ट्रिक लगाई, क्या कहा कि भाई हम ना वैल्यू सेम ही दे देते हैं। हम क्या करते हैं, वैल्यू सेम ही दे देते हैं, वैल्यू सेम ही दे देते हैं, हम माइनस नहीं होते हैं। तो आपको बस बात क्या याद रखनी है, बात का सार समझेंगे। क्या है कि अगर माइनस थीटा होगा तो क्या होगा, सबके आगे माइनस लग जाएगा, बट दो पॉजिटिव रहेंगे, कौन से, कॉस एंड सेक। दो पॉजिटिव रहेंगे कॉस और सेक, बाकी सब क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर होगी, सारा फॉर्मूला साथ में याद हो गया। अब दो बात हो सकती है, अब क्या हो सकती है, दो बातें हो सकती हैं। सर्कल बना लेते पहले, सर्कल है, यहां से अगर मैं कोई भी स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरे चार मीन एंगल्स पे डिवाइड होता है। एक 90 डिग्री है, एक अपोजिट 180 डिग्री उसका उल्टा, एक 90 का अपोजिट 270 डिग्री, और एक ऊपर में 360 डिग्री। तीन बातें हो सकती है। तो 90 पे क्या हो सकता है, अगर मैं माइनस कर रहा हूँ, 90 माइनस कर रहा हूँ, मतलब 90 माइनस थीटा कर रहा हूं, तो मैं क्या बात कर रहा हूं कि इधर में क्या वैल्यू आएगी उसकी, तब की बात मैं कर रहा हूं। इधर में क्या वैल्यू आएगी, प्लस कर रहा हूं तो इधर की वैल्यू बात कर रहा हूं। वैसे 180 माइनस कर रहा हूं तो इधर की बात कर रहा हूं, और इसमें इधर की प्लस की। वैसे हमें वैल्यूज पता करनी है, चलो साथ में करते हैं। पहले करते हैं 90 माइनस थीटा करके देखते हैं तो हमारे क्या आंसर्स रहते हैं वो देखते हैं। तो पहला होता है हमारा साइन और कॉस। ठीक है, साथ में लिखो जो वैल्यू चेंज करने वाला है, फॉर्मूला साथ में याद करेंगे। 90 माइनस थीटा क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस नहीं होगा, कॉस थीटा। सिंपल क्या हो गया, सिंपल कॉस, सिंपल कॉस थीटा हो गया। फिर क्या है, 90 माइनस थीटा, साइन, अगर कॉस बन रहा है तो कॉस क्या बनेगा, साइन बनेगा। वैसे ही 10 कॉट बनेगा, कॉट 10 बनेगा। ठीक है, 10 कॉट बनेगा, कॉट 10 बनेगा। और सेक, कॉसेक बनेगा, कॉसेक सेक बनेगा, साथ में याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा, सिंपल सी बात थी, कोई इतनी बढ़ाया चढ़ाने वाली तो कोई बात थी नहीं हमारी। बात का सार समझेंगे, याद कैसे होगा, कॉसेक साइन रिलेशन बनता है कब, जब 90 माइनस थीटा होता है तो। दूसरा 10 कॉट का रिलेशन बनता है, सेक कॉसेक का रिलेशन बनता है। बस बाकी बात तो सेम रहती है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता, ना प्लस माइनस साइन में चेंज, ना कुछ चेंज, बस क्या उनकी वैल्यूज चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर मैंने बात करी कि साइन
27 कितने कॉस थीटा के बराबर होगा? तो आप क्या कहोगे सर? कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है मेरा, साइन थीटा होता है। तो क्या करूंगा, थीटा कितना बोल रहा है? 27, तो 9 माइनस 27 कितना आ गया? 3, 63। तो कॉस 63 किसके बराबर है भाई? साइन 27 डिग्री के बराबर है। कोई बात दिक्कत? चलो माइनस 90 कर दिया, अब मैं क्या करूंगा? प्लस 90 कर दूंगा। क्या कर दूंगा? प्लस 90 कर दूंगा। प्लस 90 करूंगा तो क्या होगा? साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, सब में थीटा कितना है? 90 प्लस करा जा रहा है, 90 प्लस करा जा रहा है सब में थीटा। तो साइन का क्या बदल गया भाई? कॉसेक हो गया। कॉस का क्या हो गया? साइन हो गया। 10 का क्या हो गया? कॉट हो गया। कॉट का क्या हो गया? 10 हो गया। सेक का क्या हो गया? कॉसेक हो गया। और कॉसेक का क्या हो गया? सेक हो गया। दोनों में बात सेम है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, बस 90 माइनस थीटा। और इसमें क्या है? इसमें कॉसेक और सेक को छोड़ के ना सारे माइनस हो जाते हैं, ठीक है, सारे माइनस हो जाते हैं। कॉसेक और सेक को छोड़ के सारे क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं। तो हम बात का सार समझेंगे यहाँ पे भी। क्या क्या याद रखना है इसमें? तो 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा लगभग लगभग सेम होता है, बट क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे 90 प्लस थीटा में कॉसेक और सेक को छोड़ के रेस्ट आर नेगेटिव वैल्यू होती है सारी, और ये दोनों कौन सी होती है? पॉजिटिव होते हैं। ये हमें बात याद रखनी है, हमें फॉर्मूला याद ही क्यों करना, ठीक है, इतना क्यों याद रखना? क्या याद रखना है? कॉसेक और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी छोड़ के सब क्या हो जाते हैं? नेगेटिव हो जाते हैं। क्लियर? चलो अब 90 क्लियर हो गया है। 90 अगर क्लियर हुआ है तो अब हमें कितना करना है? 180 को भी क्लियर करना है। तो भाई लिख लेते हैं साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। सेक कॉसेक है कितना है? 180 माइनस करेंगे पहले, अभी 180 माइनस करेंगे, 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 180 माइनस करेंगे तो क्या होगा सर? सेम वैल्यू होंगी, सारी क्या होंगी? सेम वैल्यू होंगी, सारी क्या होंगी? सेम वैल्यू आएंगी। साइन का साइन आएगा, कॉस का कॉस आएगा, 10 का 10 आएगा, कॉट का कॉट आएगा, सेक का सेक आएगा, कॉसेक का कॉसेक आएगा। बस क्या होगा? सेक और कॉसेक को छोड़ के, सेक और कॉसेक को छोड़ के सब क्या होंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। बात का सार समझेंगे, सिंपल सी बात है। सर्कल में एक बात लिखनी है कि अगर 180 माइनस थीटा होता है तो सेम रहेंगे सारे, बस क्या है? प्लस कौन रहेगा? साइन, और उसका उल्टा कॉसेक रहेगा, और रेस्ट क्या रहेंगे? रेस्ट रहेंगे नेगेटिव। बाकी याद ही क्यों करना है इसे, ठीक है। प्लस करना है, लिख लेते हैं दोबारा, साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। अब जैसा प्लस वाला भी, जैसा माइनस वाला बिहेव करता है वैसे ही लगभग लगभग सेम प्लस वाला भी बिहेव करता है, प्लस वाला भी बिहेव करता है। क्या माइनस वाले में वैल्यू चेंज हुई थी? माइनस वाले में वैल्यू चेंज हुई थी? नहीं। तो सर प्लस वाले में वैल्यू चेंज नहीं होगी। स्टूडेंट समझ में आया ना? माइनस वाले में चेंज, नो प्लस वाले में भी चेंज नहीं। तो साइन का साइन,
कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक। बस क्या था उसमें, कौन कौन भाई प्लस में था, उसमें कौन कौन प्लस में था, साइन और कॉसेक प्लस में था। यहाँ क्या है, कॉट और टेन प्लस में, बाकी सब प्लस माइनस में। बात का आसार समझेंगे, सारा सेम है, बस क्या है, प्लस में कौन सा रह गया, टेन और कॉट रह गया, रेस्ट क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। रेस्ट क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। कब, जब 180 प्लस थीटा मैं कर रहा हूं, जब मैं 180 प्लस थीटा कर रहा हूं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। दो बातें और रह गई, ठीक है। चार प्रमुख एंगल बताए थे, कौन से 90 कर लिया, 180 कर लिया, अगला क्या 270, भाई उसको भी देख लेते हैं। फिर मैं बताऊंगा इसको कैसे आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं ग्राफ पे, बट अभी फॉर्मूले कर लीजिए, ठीक है। पहले क्या करूंगा, माइनस करूंगा, 270 माइनस थीटा, 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 270 माइनस थीटा। इतना हो गया 270 माइनस थीटा। अब क्या हुआ ना, ये अपोजिट दे देगा, ये 90 की तरह बिहेव करेगा। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, 90 की तरह बिहेव करेगा। तो साइन का क्या हो जाता भाई, कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, ठीक है, सेक का कॉसेक, कॉसेक, यहाँ कॉस लिख दिया मैंने गलती से, कॉसेक, ठीक है। कॉसेक का क्या हो गया, सेक थीटा। अब इसमें क्या है, कौन कौन माइनस में रहेगा, कौन कौन प्लस में रहेगा, वो किससे डिसाइड होगा, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन रहेगा भाई, उधर कौन था इससे पहले, तो यहाँ पे क्या है 10 और कॉट प्लस में रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। नेगेटिव का ही सबसे बड़ा झोल है, क्या है, अपोजिट हो जाएगा सर, अपोजिट लगभग चेंज हो जाएगा, साइन कॉस, कॉस साइन, वो हो जाएगा, ठीक है, चेंज होगा। दूसरी बात, प्लस में कौन रहेगा, 10 कॉट रहेगा, जब हम क्या कर रहे हैं 270 को थीटा से माइनस कर रहे हैं। दूसरा, नेगेटिव में कौन रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे, बाकी सारे क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। अब 270 माइनस थीटा हो गया है, अब 270 प्लस थीटा कर लेते हैं। जैसा माइनस बिहेव करता है वैसा ही प्लस बिहेव करता है, ये बात आपको याद रखनी है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। जैसा माइनस बिहेव करता है वैसा ही प्लस बिहेव करता है। तो क्या था, उधर चेंज हो रही थी वैल्यूज, वैल्यूज चेंज हो रही थी, वैल्यूज चेंज हो रही थी, वैल्यूज चेंज हो रही थी हमारी। तो यहां पे भी साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, ठीक है, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। अब इसमें पॉजिटिव कौन रहेगा, नेगेटिव कौन रहेगा, ये बात है, मेन तो ये बात है, पॉजिटिव कौन रहेगा, नेगेटिव कौन रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, साइन एंड कोसेक को छोड़ के सब नेगेटिव रहेंगे। जब 270 माइनस प्लस थीटा करेंगे, वो भी लगभग 270 माइनस थीटा की तरह ही बिहेव करेगा। बस क्या होगा, यहाँ पे माइनस में कौन रहेंगे, रेस्ट रहेंगे, और पॉजिटिव कौन रहेगा, साइन एंड कोसेक प्लस में होंगे। कौन से वाले, फाइनल प्रोडक्ट वाले। स्टार्टिंग का मत देख लेना कि सर ये वाला था तो इसका शायद रहेगा, नहीं नहीं, प्रोडक्ट का जो होगा वो रहेगा, ठीक है, बात क्लियर। 270 भी हो गया, अब लास्ट रह गया हमारा 360, लास्ट रह गया हमारा 360, उसको भी हम कर लेते हैं। साइन कोस 10 कॉट सेक कॉसेक,
ठीक है, 360 माइनस थीटा कर रहे हैं पहले, 360 माइनस थीटा। अभी 180 के साथ क्या हुआ था भाई, कुछ वैल्यू चेंज आई थी क्या इनमें? कुछ वैल्यू चेंज नहीं आई थी सर, कुछ वैल्यू चेंज नहीं आई थी, तो यहाँ पे भी आपकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, यहाँ पे भी आपकी क्या होगा, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक सब सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे साइन में आएगा चेंज। साइन में क्या होगा आपका, कॉसेक और सेक प्लस में हो जाएगा, बाकी सब माइनस हो जाएगा। बात का सार समझेंगे सर, 360 प्लस थीटा 180 की तरह ही कर रहा है, बिल्कुल प्लस रहेगा, प्लस में कौन वो माइनस थीटा होगा तो सेम रहेगा, प्लस क्या होगा आपका, प्लस में कॉसेक रहेगा और सेक रहेगा, बाकी जो भी रेस्ट है वो सब किस में हो जाएंगे सर, नेगेटिव में हो जाएंगे। बात क्लियर है? माइनस करना रह गया, अब सॉरी माइनस कर लिया, प्लस करना रह गया है, साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉस सेक, ठीक है। 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, सब में हमने कर दिया 360 प्लस थीटा। माइनस वाला चेंज हुआ था क्या, माइनस वाला चेंज हुआ था सर? नहीं हुआ था, तो प्लस वाला कहां से चेंज हो जाएगा भाई, साइन क्या हो गया, साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉस सेक, और ये सब पॉजिटिव रहेंगे, क्या होगा, सब पॉजिटिव रहेंगे, क्या होगा, सब पॉजिटिव रहेंगे। क्यों रहेंगे पॉजिटिव भाई, 360 प्लस थीटा कर रहा हूँ, 360 कहाँ पे है, यहाँ पे प्लस थीटा कर रहा हूँ, बात तो यहीं आ गई ना, दोबारा घूम फिर के 90 के बीच में, 0 और 90 के बीच में वैल्यू आ गई दोबारा घूम के, तो क्या है वहां पे तो सब वैल्यू सेम ही रहती है, तो इसलिए जब भी 360 प्लस थीटा करेंगे बात याद रखेंगे, सेम ऑल पॉजिटिव, ठीक है। बात क्लियर है, बात यहाँ पे क्लियर है। अगली बात होती है हमारी, अगली बात होती है कि सर कौन से क्वाड्रेंट में क्या प्लस होता है क्या माइनस होता है, कौन सी वैल्यू प्लस होती है माइनस होती है। आपने इतनी सारी बोल दो दी कि प्लस हो रही है माइनस हो रही है, क्यों हो रही है, ठीक है, क्यों हो रही है, ठीक है। पहला, एक ट्राइंगल इधर है, उसका ये मिरर इमेज बनाया तो इधर है, उसका बनाया तो इधर है वो ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल इधर है, तो अब इधर ना सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल के हमें देखना पड़ता है किसकी वैल्यू किस में रहेगी। तो आपने नॉर्मल कार्टेशियन प्लेन पढ़ रखा होता है, क्या होता है एक्स, क्या होता है एक्स, क्या एक्स, एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होता है एक्स की वैल्यू सारी पॉजिटिव, वाई की वैल्यू सारी पॉजिटिव, यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे किसकी दोनों नेगेटिव, यहाँ पे x की पॉजिटिव बट y की नेगेटिव, ठीक है। आप क्या देखते हैं ना, x और y को, x को क्या मानते हैं अब, बेस मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, बेस, क्या मान लेते हैं, बेस, और इसको परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा इधर उल्टा लिख दिया मैंने, x को क्या बेस मान लीजिए और y को परपेंडिकुलर मान लीजिए, यहाँ पे भी बेस परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी बेस परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी बेस और परपेंडिकुलर। तो अब ध्यान रखना, जो जो साइन इन पे डिपेंड कर रहे होंगे वो, हाइपोटेनियस का कोई रोल नहीं होता, हाइपोटेनियस का कोई रोल नहीं होता, इस बेचारे का कोई रोल ही नहीं है,
ये रूल ही नहीं देता कि प्लस माइनस में उसका कुछ हो, हाइपोटेन्यूस का कुछ रूल नहीं होता, प्लस माइनस में रूल होता है। तो भाई यहाँ पे देखो दोनों ही प्लस में है, बी भी प्लस में, पी भी प्लस में, बी भी बेस भी प्लस में, परपेंडिकुलर भी प्लस में, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, एक्स नेगेटिव मतलब बेस क्या है, बेस नेगेटिव है। बेस किस किस में आता है भाई, बेस किस किस में आता है आपका, बेस आता है सर कॉस में, सेक में, टेन में, कॉट में, चार में बेस आता है, तो चारों नेगेटिव। तो पी किस में आता है भाई, परपेंडिकुलर, खाली साइन और कॉस सेक में। तो पॉजिटिव कौन रहेंगे, साइन और कॉस सेक पॉजिटिव रहेंगे, रेस्ट नेगेटिव रहेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। बात क्लियर है। तीसरे क्वाड्रेंट की बात करें तो क्या है सर, दोनों ही माइनस है, दोनों ही माइनस है। तो क्या होगा कि सर देखो बी और पी तो दोनों में आता है, एच पे डिपेंड करता नहीं है, ठीक है, एच हमेशा पॉजिटिव होता है। मगर हम नेगेटिव पॉजिटिव देखें टेन और कॉट में, तो पी अपॉन बी लिखूं माइनस माइनस, या माइनस पी अपॉन बी लिखूं माइनस माइनस, तो ये दोनों तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या रहते हैं भाई आपके, पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव रहता है, ये याद रखना, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। इसलिए यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर माइनस में, तो बेस पॉजिटिव है, तो बेस किसको डिपेंड करता है, कॉसेक और सेक को, कॉसेक और सेक को। तो कॉसेक और सेक क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, बात समझ में आई, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव रहेगा, कौन सा नेगेटिव रहेगा, उसी हिसाब से उसका 270 भी चेंज होता है। नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले की बात कर लेते हैं हम, और उनसे हम क्या काम निकलवाते हैं वो बात कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला आता है आपका साइन ए प्लस बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए कॉस बी, ठीक है, प्लस साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ठीक है, अपोजिट कर दीजिए, प्लस का माइनस कर दीजिए। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस बी साइन ए, साथ साथ में याद करते चाहिए, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे। अब सर अपने फॉर्मूला क्यों लिखा है यार, हमारे एग्जाम में क्या काम आ रहा है, हमारे एग्जाम में ऐसे काम आ रहा है कि अगर मेरे को साइन 75 डिग्री की वैल्यू बोल दी, क्या बोल दी, साइन 75 की वैल्यू बोल दी, 75 डिग्री की वैल्यू बोल दी, तो मैं क्या उसको ऐसा लिख सकता हूँ 16, इसको क्या लिख सकता हूँ 45 प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूँ। फॉर्मूला लगा सकता हूँ साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दूंगा तो मेरा साइन 75 निकालना आसान हो जाएगा ना। तो साइन ए मतलब साइन 45 डिग्री, फिर क्या है कॉस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है आपकी 1/√2 इंटू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है, 1/2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, नीचे कॉमन देखिए दोनों का है, आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 आ जाएगा। तो 8 आने के लिए √3 2 प्लस में √2, क्योंकि यहाँ पे भी √2 कम है और यहाँ पे भी √2 की कमी है, तो नीचे 8 लाने के लिए तो कितना हो जाएगा √6 प्लस √2 अपॉन में 8। अब मैं यही वो बात करूंगा देन, ठीक है, साइन 75 डिग्री की वैल्यू ऐसे आप निकाल सकते हैं, या फिर आपको कोई और दे रखा हो जिसमें आप निकाल पाए, जैसे कि 60 डिग्री की वैल्यू है, किसकी है, साइन
60 की वैल्यू, ठीक है, 60 की तो दी होती है ना हमें, 45 60 90 60 की तो वैल्यू हमें डायरेक्टली दी गई होती है, बट उसकी भी अगर निकालने के लिए कहते हैं इस फॉर्मूले से तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। हम ऐसे ही करके निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर बाई चांस हमें साइन क्या दे रखा है, साइन 120 दे रखा है, 120 डिग्री दे रखा है, तो मैं उसको क्या लिखूंगा, साइन 90 प्लस 30 डिग्री लिख दूंगा, सॉल्व कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा। दोनों फॉर्मूले समझ में आए क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा अब कॉस का देख लेते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी होता क्या है, कॉस का देख लेते हैं, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। इसी का अपोजिट इसका माइनस होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है हमारा, ठीक है। कोई दिक्कत, ये हमारा होता है, ये क्या है, कॉस की वैल्यू निकालने में मदद करता है हमारा, ठीक है। जैसे कॉस 75 निकालना हो या कॉस 120 निकालना हो या माइनस में उसको करके निकालना हो, तब हमारा ये मदद देता है। अगला 10 का आता है, 10 की वैल्यू निकालनी हो तो a प्लस बी या 10 a माइनस बी में हमारी कोई इक्वेशन हो तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारा फॉर्मूला हो जाता है 10 a प्लस 10 b 1 माइनस 10 a 10 b, क्या रखना है, 10 अपोजिट में चला जाएगा, प्लस है तो नीचे माइनस, ऊपर वाला सेम रहेगा, इसको उल्टा करिए, 10 a माइनस 10 b 1 प्लस 10 a 10 b, ठीक है। इसको कर लेंगे। अब साथ साथ में अगर इसका कॉट का भी हो, वैसे हमने पीछे वाले कॉसेक और सेक के नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि जब जो आपके फाइनल आंसर आ जाएगा, जैसे कि ये है साइन 75 की वैल्यू, अगर मुझे कॉसेक 75 की वैल्यू बोलता तो मैं क्या करता, बस इसको उल्टा कर देता, आंसर क्या आता है 8/√6 प्लस √2, मैं डायरेक्ट लिख सकता था। इसलिए वैसे हम 10 और कॉट के साथ भी कर सकते हैं, बट कॉट अपना भी फॉर्मूला बना लेता है, तो कॉट का अगर आप डायरेक्ट पुट करना चाहें तो कॉट a प्लस बी क्या है, 10 a कॉट a कॉट b 1 माइनस नीचे कॉट a प्लस कॉट b। वैसे कॉट a माइनस बी की बात करूं मैं तो क्या हो जाएगा वो, कॉट a कॉट b 1 प्लस कॉट a प्लस कॉट b, ये हमारा हो जाता है, ठीक है। ये हमारा हो जाता है, बट सही, यहाँ पे गलती हो गई, माइनस आएगा क्योंकि माइनस का है सेम, बट हमारा कॉट का फॉर्मूला तो जाता है, बट कॉट का फॉर्मूला उतना याद आपको रखना नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर कॉट का पूछे 10 का ही फॉर्मूला पुट करो और उसका रिवर्स निकाल दो। जैसे अगर मेरे को 1075 कॉट 75 बोल रहा है तो मैं 1075 निकालूंगा, उसकी वैल्यू उल्टी कर दूंगा, मेरा आसानी से निकल आएगा, ठीक है।
आगे अब एंगल अगर हमारे ट्वाइस करने हो तो क्या होगा, एंगल अगर मैं ट्वाइस कर दूंगा तब क्या निकलेगी वैल्यूज़, उसकी बात करनी है हमें। एंगल ट्वाइस करने पे स्क्वायर नहीं कर रहे हम, साइन स्क्वायर एक ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, एंगल को ट्वाइस करा जा रहा है, मतलब साइन 2a की बात हो रही है। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, 2 साइन ए कॉस ए, या फिर इसका जो मेन 10 में फॉर्मूला पूछ रहा है, मतलब साइन को अगर 10 में कन्वर्ट करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा आपका, 2 10a अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए आपका होगा। साइन का इसका इतना नहीं पूछा जाता, बट ज़्यादा पूछा जाता है आपका कॉस का, कॉस 2a का बहुत पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके एक दो फॉर्मूले नहीं, बहुत सारे हो जाते हैं। पहला तो कॉस 2a का क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाता है। दूसरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाता है, क्या हो जाता है, 1 माइनस क्या हो जाता है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाता है, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इसका हो जाता है। अगर मेरे को खाली कॉस किस में पूछ रहा हूँ, कॉस की वैल्यू स्क्वायर कॉस में पूछ रहा हूँ तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अगर साइन में पूछ रहा हो तो थर्ड वाला, अगर दोनों में पूछ रहा हो तो फर्स्ट वाला। अब बाई चांस 10 में पूछ ले, क्या पूछ ले, बाई चांस आपको 10 में पूछ ले तो आप क्या करेंगे, उसको 10 में पूछ ले तब 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, कॉस का हो गया। अब हमारा एक महारथी रह गए हैं हमारे, कौन से, 10a रह गए हैं हमारे, 10a रह गए हैं, 10 2a, 10 2a की वैल्यू आपकी 10 में ही आती है हमेशा, क्या होगी, 2 10a अपॉन में 1 माइनस 10 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर ए वैल्यू रह जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है यहाँ तक। अब बात करी जा रही है एंगल का हाफ कर दिया गया है तो क्या होता है, एंगल का हाफ कर दिया जाए तो क्या होगा, एंगल का हाफ, तो सिंपल सी बात है, साइन ए की वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 के बराबर। ठीक है, अगर एंगल हाफ में आएगा तो। ठीक है, वैसी कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई 2। ठीक है, जो अभी आपने हाफ वो ट्वाइस में पढ़ा है वही फॉर्मूले आप हाफ में भी उसके रिपीट कर देंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात हो रही है यहाँ पे। अब मेन आता है इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन। मेन कौन सा आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन। ट्रिग्नो से एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन बहुत ही आएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन कैसे, जैसे कि किसी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ रहा होगा और ट्राइंगल आपको दे देगा, ये ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री, यहाँ पे आपको 30 डिग्री दिया है, यहाँ पे आपको 30 डिग्री दे दिया है, 30 डिग्री दे दिया है ए बी सी। ठीक है, 30 डिग्री दे दिया है और कोई सी भी एक साइड दे दी, जैसे कि 4 सेंटीमीटर एक साइड दे दी, तो अब बोलेगा कि एरिया बता दो, एरिया बता दो, क्या बता दो, एरिया बता दो। आप एरिया बता दो तो एरिया के क्या होंगे, हमारे 3 फॉर्मूले होंगे। कितने होंगे, 3 फॉर्मूलेज होंगे। पहला हाफ बी सी साइन ए, साइन किस पे, ए पे होना चाहिए।
या फिर हाफ, ठीक है, हाफ सी ए साइन बी होना चाहिए, या फिर हाफ, ठीक है, हाफ सी ए हो गया ए बी, और साइन किस पे होना चाहिए, सी पे। आप बोलोगे सर साइन सी थोड़ी होता है, साइन 90 डिग्री की बात कर रहा है वो, ठीक है, साइन 90 डिग्री की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम, मैं जो ये क्वेश्चन है इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा भाई, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा एरिया निकालने के लिए। हाफ बी सी की वैल्यू कितनी 4 इंटू साइन ए का कितना है 30 डिग्री, ठीक है, साइन 30 डिग्री कितना होता है भाई 1/2 इंटू 4 इंटू 1/2, आंसर कितना आ गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया निकालना आ गया, एरिया निकालना इंपॉर्टेंट है, एरिया निकालना क्या है इंपॉर्टेंट है आपका, एरिया निकालना आपका इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपकी ट्रिगो कंप्लीट होती है, बस ट्रिगो में एक दो फॉर्मूलेज और रह गए हैं, जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि साइन ए प्लस बी की, अगर बाई चांस वो ऐसा क्वेश्चन ना दे, ए प्लस बी ना दे, वो क्या कहे साइन सी प्लस साइन डी, मतलब दोनों की थीटास की वैल्यू अलग अलग है, प्लस में नहीं है, अलग अलग पूरी ही ट्रिगो फंक्शन है, तो क्या फॉर्मूला होगा उसका, फॉर्मूला फिर होगा आपका 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाय 2, ठीक है। माइनस होगा तब भी बहुत आसान है, साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा 2 साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2 कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाय 2 होगा आपका। आज से फॉर्मूलेज की बात हो रही है, बेसिक्स की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इनके क्वेश्चंस भी करेंगे। क्या है कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या हो गया, हाँ कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2, माइनस में आइए कॉस सी माइनस कॉस डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो सेम रहेगा, बस यहाँ क्या चेंज होएगा साइन सी माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हुई, यहाँ पे बात क्लियर हुई, बात क्लियर हो गई है। यहाँ पे अगर आप सबकी बात क्लियर है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं मेन इनके क्वेश्चन आते कैसे हैं। इसके क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके ज़्यादातर एप्लीकेशन पे आते हैं, तो एप्लीकेशन के भी अभी आज फिगर्स की बात कर लेते हैं साथ ही साथ में। हमने अगर वैल्यूज़ की बात कर रखी है, उससे पहले मैं एक बार आपको वैल्यूज़ रिवाइज करवाना चाहूँगा। वैल्यूज़ क्या क्या है हमारी, साइन की कितनी होती है, कॉस की कितनी होती है, और टेन की कितनी होती है, क्यों, बाकी तो इनके अपोजिट होते हैं, उनको हम कर लेंगे कितने कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे कितनी होती है, इस पे 0 होती है, 1/2 होती है, 1/√2 होती है, √3/2 होती है, √3/2 होती है, और 1 होती है कॉस की, 1/2 होती है, √3/2 होती है, 1/√2 होती है, 1/2 होती है, और 0 होती है। इसकी क्या होती है 0 होती है, 1/√3 होती है, 1√3, और इसका नॉट डिफाइंड, या फिर ये भी हम कह सकते हैं इन्फिनिटी भी कहा जाता है, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी कहा जाता है। अब बाकी अगर किसी और की निकालनी हो तो हम वो अपोजिट कर देते हैं उसका, मगर हमारा जो एप्लीकेशन होता है उसमें इन तीनों की मेन बात होती है, ठीक है, इन तीनों की ही मेन बात होती है। जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक काइट है, काइट है ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे एक काइट है, यहाँ से कोई होगा
काइट अगर ए पॉइंट पे है तो नीचे उसका कोई पॉइंट होगा, और यहाँ से कोई इंसान उसको उड़ा रहा होगा, किसी एंगल से उसे उड़ा रहा होगा ना। तो सपोज कि वो एंगल कितना है, एंगल सपोज कर लीजिए थीटा ही मान लीजिए, अभी कितना है, थीटा है, वैल्यूज की बात करेंगे, अभी थीटा ही है। अब मेरे को बोल दे कि आपको हाइट निकालनी है, मतलब क्या निकालना है, ए बी निकालनी है, ग्राउंड से वो कितनी परपेंडिकुलर हाइट पे उड़ रहा है, परपेंडिकुलर हाइट पे उड़ रहा है। मेरे को क्या बोल रहा है, जितने बड़े धागे से हम उसको उड़ा रहा था वो था 30 मीटर का। कितने का था, 30 मीटर का था। तो सिंपल सी बात है, पहले तो मैं क्या कर लूंगा, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस बता दूंगा क्या क्या है। थीटा के सामने वाला सर हाइपोटेनियस, थीटा के साथ वाला बेस, इधर वाला परपेंडिकुलर। सर मेरे को दो के बीच में रिलेशन निकालना है, पी और एच के बीच में। तो पी और एच के बीच में ए दो रिलेशन है, पी अपॉन एच और एच अपॉन पी, दोनों में से जो रिलेशन लेना है आप ले सकते हो। मैं पी अपॉन एच लेना चाहूँगा, तो पी अपॉन एच किसके बराबर होता है भाई, साइन थीटा के बराबर। यहाँ पे साइन थीटा की तो मेरे को वैल्यू नहीं रखी, तो साइन थीटा इक्वल टू पी, तो मेरे को निकालना है एच मेरा कितना है 30, तो आंसर क्या हो जाता है, पी इक्वल टू साइन थीटा 30 साइन थीटा, पी इक्वल टू 30 साइन थीटा हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, इसमें हमारा यही आता है, नॉर्मल सी बात। ज़्यादा अगर हम इसमें ऐसे ही रिलेशंस निकालते हैं, यहाँ पे जैसे कि इस बार मैं 30 डिग्री ले रहा हूँ और क्या दे रखा है, ए बी सी, ठीक है, बेस दे दिया है आपको 30 सेंटीमीटर, आपसे बोल रहा है बी सी निकाल दो, मतलब क्या निकाल दो, इसकी हाइट निकाल दो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, इसके साथ वाला बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर दो रिलेशन बन रहे हैं, या तो मैं पी अपॉन बी रख दूं या तो बी अपॉन पी रख दूं, ये दोनों मैं रख सकता हूँ साथ में, ये दोनों में साथ में रख सकता हूँ। ठीक है, बी अपॉन पी या पी अपॉन बी मैं दोनों साथ में रख सकता हूँ। तो दोनों में से एक मैं ले सकता हूँ, या तो टेन ले लूँ या तो कॉट ले लूँ, मगर मेरे को क्या थी, टेन की वैल्यू डायरेक्ट पता है तो मैं 10 की ले लूंगा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, पी कितना है भाई आपका बी सी, और वो क्या कहते हैं, बी कितना है ए सी। अब वैल्यू पुट कर देंगे 10, थीटा कितना है आपका 30 डिग्री, बी सी आपको निकालना है, ए सी आपको बोल रहा है 30 है, 10 कितना होता है 1/√3, बी सी इक्वल टू 30 डिग्री, बी सी कितना आ गया 30/√3। बट शायद ऐसे ना निकले, शायद ये ना निकले, क्यों, क्योंकि नीचे रूट है तो रेशनलाइज हमें करना ही पड़ेगा, रेशनलाइज हमें करना ही पड़ेगा। रूट से रूट गया तो क्या हो जाएगा 3/30 इंटू √3, 3 से 3 गया 10 बार में, आंसर कितना आ गया आपका 10√3, आंसर आ गया सेंटीमीटर में, वैल्यू निकल आई। यहाँ पे हमारा ये यूज़फुल होता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे यूज़फुल होता है। ठीक है, अब इतने सारे कर लिए हैं तो एक दो क्वेश्चंस करके ये क्लास ओवर करते हैं हम। एक दो क्लास वो क्या कहते हैं, एक दो क्वेश्चन करके हम क्लास ओवर करते हैं। ठीक है, जैसे कि cos 2a की वैल्यू आपको मैंने cos 2a की वैल्यू 1/2 दी है, क्या दी गई है 1/2 दी है। आपको मेरे को साइन स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू बतानी है, फाइंड साइन स्क्वायर ए। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन है आपके 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, ये आपके ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। मेरे को एक बात पता है, cos 2a इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। अभी हमने पीछे आइडेंटिटी देखी है, देखिए देखिए ना भाई, कहाँ गई, यहाँ पे देखो 1 - साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, 1 - साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है।
1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो कॉस ए तो मेरे को दे रखा है 1/2, ये तो दे रखा है। 1 पुट करूंगा, 2 साइन स्क्वायर ए मेरे को डायरेक्ट ही निकालना है, मैं फॉर्मूला पुट करके डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। ये है 1 इधर भेजूंगा, 1/2 -1 इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर ए, माइनस कितना हो गया 1 - 2 अपॉन 2 -2 साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे देखिए कितना आ गया, -1/2 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए। ये माइनस माइनस से गया, 2 × 2 हुआ नीचे, साइन स्क्वायर ए के बराबर कितनी वैल्यू 1/4। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी? कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। अब आपको बोल रहा है इफ cos a इक्वल टू 4/5 फाइंड cos 2a। अगर यहाँ पे स्क्वायर बोलता ना मैं बहुत आसानी से निकाल देता, इसका स्क्वायर कर देता डायरेक्ट, मेरा स्क्वायर करने पे डायरेक्ट आ जाता। बट यहाँ पे क्या है, cos 2a की बोल रहा है, तो अब वो निकालना है। ऑप्शन क्या है, 7/25 बी 7/24 सी 25/7 डी 24/7। ये हमारे बच रहे हैं ऑप्शंस। ठीक है, अब इसको निकालना है हमें, तो डायरेक्ट क्या है, कॉस का कॉस 2a से कोई रिलेशन होता है? हाँ, कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए -1 के बराबर होता है। आपका फॉर्मूला हमने याद कर रखा है साथ साथ में ही। तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया, 4/5 स्क्वायर -1। तो 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का स्क्वायर 25 -1। ठीक है, टू इतना रह गया। ठीक है, तो 2 6 32/25 -1 इक्वल टू क्या आ गया आपका, 32 - 25/25 7/25। डायरेक्ट आंसर निकल गया, डायरेक्ट आंसर निकल गया हमारा। ठीक है, फॉर्मूला पुट करते हैं, हमारा डायरेक्ट आंसर उसका निकल गया। अब क्वेश्चन जो है आपका वो ये देखिए कि साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री कितना होगा। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, साइन 70 प्लस साइन 10 डिग्री कितना होगा। अब साइन 70 की वैल्यू भी नहीं पता ना आपको साइन 10 की वैल्यू पता, दोनों की वैल्यू नहीं पता, मगर मेरे को एक क्या पता है, फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला पता है। तो ऑप्शन है हमारे √3 अपॉन साइन 40 √3 साइन 40 डिग्री और नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्या है भाई, इन्फिनिटी के बराबर है, नन के बराबर नहीं है। ठीक है, मतलब क्या बात कर रहा है वो, 1/0 या फिर 0 न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में आपका बच रहा है, उधर की बात कर रहा है। बट ये शायद बच्चे इसको देखते हैं। ठीक है, साइन, तो मैं इसको क्या फॉर्मूला लिख सकता हूँ, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी का क्या होता है भाई, 2 साइन सी प्लस साइन डी डिवाइड बाई 2, फिर कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 ये होता है। तो 2 × साइन 70 प्लस 10 अपॉन 2 कॉस 70 माइनस 10 अपॉन 2 कितना आ गया, 2 × साइन 40 डिग्री साइन क्या है, कॉस कितना हो गया 60/2 यानी 30 डिग्री। 30 डिग्री कितना होता है भाई, √3/2 होता है।
√3/2 होता है ना स्टूडेंट्स, तो 2 से तो 2 गया, तो क्या बच गया यहाँ पे सी वाला √3 sin 40 डिग्री हमारा बच गया यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में अभी इजी ही है, एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं। जैसे कि क्या है, इफ साइन ए की वैल्यू आपको बोल रहा है 3/5 कॉस बी की वैल्यू बोल रहा है 12/13। फाइंड करना है आपको, साइन ए प्लस बी फाइंड करना है। ऑप्शन है, ऑप्शन अच्छे खासे हैं। ऑप्शन है 56/65, 56/65, 65/56, 13/12 और 3/5। ये हैं आपके ऑप्शंस इसके। ठीक है, अब आपको इसका फॉर्मूला डायरेक्ट ही पता है मेरे को, क्या होता है सर, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। अब मेरे को यहाँ क्या क्या दे रखा है, साइन ए दे रखा है 3/5 और कॉस बी दे रखा है 12/13। मेरे को मगर साइन बी और कॉस बी नहीं दे रखा, तो मैं क्या करूँगा, पहले वाले में से निकालूंगा। तो ये क्या है, P/H है, P/H है, तो P मेरा अगर 3 है, H मेरा 5 है, तो B मेरा कितना हो रहा है भाई, वहाँ पे 4 हो रहा है, 4 हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, कितना हो रहा है वहाँ पे, 4 हो रहा है। तो मैं उसके हिसाब से अगर मैं कॉस ए निकालूंगा, तो कॉस ए मेरा क्या हो जाएगा, तो कितना 4/5, कितना हो जाएगा, कॉस से 4/5 हो जाएगा। मगर अभी मेरे को साइन बी चाहिए, तो साइन बी के लिए मैं कितना जाऊंगा, कॉस बी मेरे को क्या दे रखा है 12/5, तो क्या दे रखा है B/H दे रखा है। ये दोनों ट्राइंगल्स अलग हैं, ध्यान रखना, दोनों ट्राइंगल्स अलग हैं, ए और बी बहुत अलग है। तो उसमें B की वैल्यू कितनी है 12, H की कितनी है 13, H की कितनी है भाई 13 है, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, एक बार आप करके देख लीजिएगा। 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस में P का स्क्वायर मेरे को निकालना है। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, 12 का स्क्वायर P स्क्वायर कितना है 25, P कट करेंगे कितना आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो P5 आ गया हमारा। तो उसी से मैं साइन B भी निकाल लूँगा। साइन B क्या होगा मेरा P/H, तो H कितना है मेरा 13 ही रहेगा, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। देखिएगा कहीं कुछ कट रहा है, हाँ सर ये वाला कट रहा है, बस उसको भी काटने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नहीं कट रहा। 5/, कितना हो गया 65, ये कितना हो गया 36, प्लस में कितना हो गया 20, 65, दोनों सेम है, प्लस हो जाएगा डायरेक्ट ही 56/65, इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया, क्या था, साइन ए कॉस बी नहीं दे रखा था, इसलिए हमें करना पड़ गया वहाँ पे। आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि कौन सा आया है कौन सा नहीं आया है। नेक्स्ट पार्ट में हम इनके और आगे की बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वरना फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो ये ट्रिग्नो ईजी होने लगेगी।